हाईकोर्ट को मिले 4 नए जज। केंद्र की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति भवन से जारी हुए नियुक्ति वारंट सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। राष्ट्रपति भवन से जारी हुए चारों एडवोकेट्स के नियुक्ति वारंट आनंद शर्मा, संदीप शाह, मुकेश राजपुरोहित सहित सुनील बेनीवाल के नाम पर नियुक्ति वारंट जारी किए गए हैं। 5 मार्च को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सिफारिश की थी। राजस्थान हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 34 जज हैं। एसोसिएट एडिटर निजाम कंटालिया जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। निजाम, 4 जो नए जज हैं वो राजस्थान हाई कोर्ट को मिले हैं। निजाम, आपको आवाज मिल रही है? निजाम, आपको आवाज मिल रही है? चलिए बता देते हैं कि आपको कि निजाम, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी, आवाज। निजाम, राजस्थान हाई कोर्ट को नए 4 जज मिले हैं। बिल्कुल, देखिए जी, जैसा मैंने बताया वर्ष 2025 राजस्थान की न्यायपालिका के लिए बेहद सुखद है। जनवरी फरवरी के बाद अब मार्च में भी एक तरीके से 4 नए जज मिले हैं और इस तरह 4 नए जज जो कि अधिवक्ता कोटे से हैं। ये जरूर है कि जयपुर हाईकोर्ट से एक अधिवक्ता आनंद शर्मा हुए हैं और दूसरी तरफ अगर देखें जोधपुर हाईकोर्ट से 3 अधिवक्ता जो हैं जज के लिए जिनका नियुक्ति वारंट जारी हुआ है राष्ट्रपति भवन से। 5 मार्च को देखिए कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजेस ने सिफारिश की थी और इसके बाद केंद्र सरकार ने उनको मंजूरी दी है। चूंकि 7 अधिवक्ताओं के नाम की सिफारिश की थी, 3 फिलहाल पेंडिंग रखे गए हैं केंद्र सरकार के पास और इसके साथ ही 4 अधिवक्ताओं के नाम जो हैं अब इसमें जज के रूप में जुड़ गए हैं। संभवतः अगले 1-2 दिन में और ये आ सकता है शुक्रवार को ही ये शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है जोधपुर में। उसके साथ ही शपथ ग्रहण होने के साथ ही राजस्थान में न्यायपालिका में जो कि 50 जजों की हाईकोर्ट की संख्या है, वहां पे 38 जज हो जाएंगे। वर्तमान में 34 कार्यरत जज है। अगर देखा जाए, देखिए कि राजस्थान की जयपुर पीठ से आनंद शर्मा जो कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कार्यालय से भी जुड़े रहे हैं, डबल ASG भी रहे हैं वो, और काफी लंबा अनुभव है, 20 साल से ज्यादा का उनका वकालत का अनुभव। दूसरी तरफ मुकेश राजपुरोहित है जोधपुर से, अगर बात की जाए संदीप शाह हैं, डबल AG रहे हैं, और बेनीवाल जो खुद हैं वो भी, सुनील बेनीवाल वो भी जो हैं डबल AG रहे हैं और लंबा अनुभव 20 साल के करीब इन लोगों का अनुभव है और काफी एक अच्छा नाम सर्विस में इन लोगों का अलग अलग नाम है। तो राजस्थान की न्यायपालिका के लिए काफी खुशखबरी है क्योंकि जनवरी में अगर कहें न्यायिक अधिकारी कोटे से 3 जजों की नियुक्ति, उसके बाद अगर कहें एडवोकेट कोटे से मनीष शर्मा की नियुक्ति हुई और अब मार्च में जो है 4 एडवोकेट की और नियुक्ति हुई। फिलहाल अगर देखा जाए तो राजस्थान हाईकोर्ट ने 14 जजों की सिफारिश की थी 2024 अप्रैल मई में और उन 14 में से 7 जजों की सिफारिश को जो है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने आगे रेफर कर दिया था। वहीं 7 जो नाम हैं वो पेंडिंग रखे थे और जिनमें से कुछ नाम जो है कानून मंत्रालय को भेज दिए गए, तो वही कुछ जो है रेफर कर दिए गए थे। फिलहाल कह सकते हैं इस वक्त केंद्र सरकार के पास हमारे 6 अधिवक्ताओं के नाम जो है पेंडिंग है और इस तरह से 14 में से 4 जजों की अब नियुक्ति हुई है और आने वाले समय में और नए जज मिल सकते हैं। शुक्रिया निजाम कंटालिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए। खबर झुंझुनू से है, जहां राजस्थान दिवस सप्ताह के तहत दूसरे दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीकानेर में किसान सम्मेलन को संबोधित किया, जिसका लाइव प्रसारण झुंझुनू के सूचना केंद्र में भी दिखाया गया। सूचना केंद्र में बड़ी संख्या में किसानों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सुनकर किसानों से जुड़ी योजनाओं को जाना। इस मौके पर जिला कलेक्टर रमावतार मीणा के आतिथ्य में करीब 100 किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत चेक वितरण किए गए। दिवस के उपलक्ष्य में लगातार 25 तारीख से 30 तारीख तक पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर और प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम अलग अलग स्थानों पर, जैसा कि आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय बीकानेर से कार्यक्रम को लॉन्च कर रहे हैं और शिरकत कर रहे हैं। इस जिले के लगभग 100 किसानों को विभिन्न योजनाओं का जो लाभ मिला, उन्हें चेक दिए गए हैं, उन्हें नगद लाभ दिया गया है और कार्यक्रम में जो मुख्य समारोह है उसका लाइव प्रकाशन चल रहा है। उस प्रसारण स्टेट लेवल का कार्यक्रम बीकानेर में हुआ था, उसमें मुख्यमंत्री महोदय ने किसान मेला और किसान सम्मेलन और FPO सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजन किया था।
वो जिला स्तर पे यहाँ पे सूचना केंद्र पे कार्यक्रम रखा था। उसमें जिले के किसानों ने भाग लिया। और डीडवाना में राजस्थान स्थापना दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में डीडवाना माल्यान सूर्य मंदिर सिंधी बांस में आज कृषि विभाग की ओर से जिला स्तरीय किसान सम्मेलन एवं एफपीओ कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिले के किसानों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया। चूरू में शौर्य और वीरता की गाथा को समेटी वीर गति स्मारक के जीर्णोद्धार के बाद लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर अतिथि लेफ्टिनेंट एससी टांगी और जिला कलेक्टर मौजूद रहे। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए कैप्टन कुंवर दिलीप सिंह ने बताया कि स्मारक के जीर्णोद्धार में हीरावत परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस कार्यक्रम में वीर गति प्राप्त सोल्जर्स की वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। देखिए, बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। जो ऐसे स्मारक जो वीर गति जो स्मारक अभी बनाया गया है, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े जिलों में नहीं होता है। और चूरू जो मतलब एक वीरों की भूमि जिसको माना जाता है, और वहाँ पे अभी तक इसकी कमी थी और ये आज एक कमी पूरी हुई है। और सबके सहयोग से हीरावत ब्रदर्स और बाकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, अभिषेक सुराणा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सबके सहयोग से एक बहुत ही अच्छा दिन है। और इससे जो युवा हैं और जो आने वाली पीढ़ी है उसको एक बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा कि फौज में देखिए किस प्रकार से वीर गति को प्राप्त हुआ है हमारे जो पिछली जनरेशन थी, और किस प्रकार से ऐसी दुर्गम स्थितियों में रह के हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। तो और जो आने वाली जनरेशन है उसको बहुत आगे बढ़ चढ़ के रोज़ यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पे अभी हर महीने कोई इवेंट होएगा, कभी 15 अगस्त 26 जनवरी, तो एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है बच्चों को। ये आज मैं तो बहुत ही हर्षित तो हर्षोल्लास हूँ और गौरव महसूस कर रहा हूँ कि हमारी चूरू की धरती पे एक युद्ध स्मारक वीर गति स्मारक जिसका आज लोकार्पण हुआ है, और वो भी हमारे आर्मी कमांडर सब शक्ति कमांड पधारे और उन्होंने इसका लोकार्पण किया। हमारे ये वीर गति प्राप्त योद्धाओं को ये सच्ची श्रद्धांजलि है, और इसके लिए ये सब कुछ संभव हुआ है हमारे रतननगर के हीरावत ब्रदर्स श्री अभय जी और बसंत जी हीरावत, उन्होंने पूरा आर्थिक सहयोग दिया, जिसके कारण और मेरी भागदौड़ हम सब ने मिलकर आज ये इसको जीवंत रूप दिया। बहुत ही अच्छा ओकेजन है, चूरू के लिए ऐतिहासिक क्षण है। हीरावत ब्रदर्स की तरफ से जो हमारा स्मारक है उसका पुनः एक निर्माण किया गया है, और जिस रूप में आप इसको देख रहे हैं मुझे लगता है आने वाली जो कई पीढ़ियां हैं उनके लिए एक बहुत ही इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग एक ये रहेगा। लोग बच्चे यहाँ आएंगे, इसे देखेंगे और जानेंगे जो वो लोग जिन्होंने चूरू के वो लोग जिन्होंने देश के लिए अपने सर्वोच्च जो है उन्होंने कर दिया। और नेशनल वॉर मेमोरियल के तर्ज पे इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि आने वाले समय में यहाँ पे और भी एक्टिविटीज़ होंगी। ऑडियो वीडियो हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि लाइट एंड साउंड शो और इस तरह की कुछ गतिविधियाँ करें ताकि लोगों को और अधिक लोग जुड़ें। हिंडोली में एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली है। सरपंच पति व ग्राम विकास अधिकारी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। पंचायत संबंधी कार्य कराने के एवज में 6,000 की रिश्वत मांगी गई थी। बता दें कि दबलाना थाना क्षेत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली है और ये कार्रवाई अभी भी जारी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं हिंडोली से। हिंडोली में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन यहां देखने को मिला है। सरपंच पति व ग्राम विकास अधिकारी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। बांसवाड़ा के अंबापुरा में लाखों करोड़ रुपए खर्च कर लिफ्ट सिंचाई परियोजना के तहत पाइपलाइन डाली गई है, लेकिन गुणवत्ता सही नहीं होने के कारण लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसे लेकर किसानों के पास सिंचाई के लिए पानी नहीं पहुंच रहा है। इसे लेकर किसानों ने एसडीएम को, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। खबर सीकर से है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह 28 मार्च को आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलशानंद गिरी महाराज भी शामिल होंगे। इसको लेकर शेखावाटी विश्वविद्यालय के कुलपति
अनिल रॉय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि विभिन्न पाठ्यक्रमों के 69 स्टूडेंट को स्वर्ण पदक दिया जाएगा। लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति में 26 मार्च से लेकर 28 मार्च तक फार्मर रजिस्ट्री के कैंप हैं। इसमें जो लक्ष्मणगढ़ के सभी काश्तकार हैं उनकी जमाबंदियों को उनके आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है। इससे किसानों को राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो विभिन्न स्कीम हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान योजना हो, चाहे वो केसीसी लोन हो, चाहे वो राज्य सरकार की विभिन्न स्कीमें जैसे तारबंदी फार्म पॉइंट स्कीम हो, इसके लिए इससे बहुत फ़ायदा होगा और इनमें जो किसानों को सुविधाएं मिलती हैं वो बहुत अच्छे से मिलेंगी। और आधार कार्ड से जब ज़मीनें लिंक हो जाएंगी तो किसान अब अपनी ज़मीनों को आधार कार्ड के ज़रिए जल्दी से जल्दी देख पाएंगे और उनकी ज़मीनों की सुरक्षा भी होगी और ज़मीनों में कोई हेराफेरी भी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मेरा लक्ष्मणगढ़ तहसील के सभी भजनलाल सरकार कृषि क्षेत्र के उत्थान और किसानों के हितों को लेकर अहम कदम उठा रही है। किसानों को लाभकारी मूल्य देना भजनलाल सरकार की प्राथमिकता है। तो वहीं हाल ही में किसानों के हित में कई योजनाएं लाई गई। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीकानेर में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में भी किसानों को कई सौगातें दी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने किसानों को विश्वास दिलाया कि उनके रहते किसानों का हक कोई नहीं छीन सकता। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। किसान जब अपनी आवाज बुलंद करता है तो सिर्फ किसान की आवाज दिखती है। किसान हमारे प्रदेश की, देश की रीढ़ की हड्डी होती है। राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने किसानों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की और विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित FPO, जिन्हें किसान उत्पादक संगठन कहा जाता है, उस मेले का भी उद्घाटन किया। उसकी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जिसमें कृषि से संबंधित नवीनतम तकनीकों और उपकरणों को प्रदर्शित किया गया है, जिसका फायदा सीधा किसानों को मिल सकता है, वो आधुनिक खेती से जुड़ सकते हैं। इस अवसर पर मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और मंत्री सुमित गोदारा भी उपस्थित रहे। हालांकि कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की अनुपस्थिति इस दौरान चर्चा का विषय रही। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशीलता और समझ इस बात से जाहिर होती है, उनका पब्लिक कनेक्ट दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। मुख्यमंत्री ने किसानों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि मैं किसानों की पीड़ा समझता हूं, क्योंकि मैंने भी किसानी की है और मैं किसान परिवार से ही आता हूं। सूरज की तपती धूप हो या कड़ाके की सर्दी हो, हमारा किसान उसमें भी काम करता है। हर मौसम में वो खड़ा रहता है। जब लोग अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, तब हमारा किसान खेतों में सिंचाई करता है, रखवाली करता है। और मैं क्या करूं, क्या बताऊं आपको, मैं सारी बातें जानता हूं। किसान की मेहनत कितनी होती है और किसान कितनी मेहनत करता है और उसके बाद उसके परिवार का पालन होता है। मैं एक किसान की पीड़ा को अच्छी तरह से समझ सकता हूं, क्योंकि जो काम आप करते हैं, मेरे जीवन में वो काम भी मैंने किए हैं। इसलिए मैं जानता हूं कि किसान को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने 30,000 किसानों को 137 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जारी करने की भी घोषणा की और 10 चयनित किसानों को चेक वितरण भी किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, हमारी सरकार किसानों के साथ है और किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। किसानों का विकास हमारे राज्य और देश के विकास के लिए आवश्यक है। जब किसान खुशहाल होंगे तो ही प्रदेश खुशहाल होगा। यही सरकार की नीति है और सरकार उस पर आगे बढ़ रही है। किसान हमारे प्रदेश की, देश की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर हमारा किसान विकसित होगा तो निश्चित रूप से हमारा राष्ट्र, हमारा प्रदेश विकसित होगा। हम इसलिए किसान की चिंता करते हैं कि आपने देखा होगा, जब से हमारी सरकार आई है, हम किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं। किसान हमारी प्रथम धुरी होती है। अगर किसान हमारा ठीक प्रकार से होगा, किसान हमारा विकसित होगा, किसान के घर में खुशहाली होगी, तो निश्चित रूप से
हमारा राजस्थान खुशहाल होगा। उन्होंने किसानों की सम्मान निधि में 1000 रुपये वृद्धि करने, मंगला पशु बीमा योजना में पशुओं की संख्या दुगनी करने और पशुधन स्वास्थ्य के लिए मुफ्त औषधियों और टीकों की संख्या 138 से बढ़ाकर 200 करने की भी महत्वपूर्ण घोषणा की। मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए पॉली हाउस, सौर पंप, कृषि उपकरण, प्याज भंडारण, मधुमक्खी पालन जैसी योजनाओं के दिशा निर्देश भी जारी किए। इसके अलावा बैल से खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना की भी शुरुआत की गई। राजस्थान दिवस सप्ताह के दूसरे दिन किसान का बेटा किसानों के लिए पहुंचा। हाँ, मैं सही कह रहा हूं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज किसानों के बीच बीकानेर पहुंचे। बीकानेर में उन्होंने किसानों के लिए कई घोषणाएं की। किसान सम्मान निधि से लेकर आधुनिक किसानों को कैसे बनाया जाए, किस तकनीक से बनाया जाए, उन योजनाओं का आज वहाँ पे जिक्र किया। भजनलाल शर्मा ने साफ कहा कि वो खुद एक स्वयं किसान रह चुके हैं, किसान परिवार से आते हैं और किसानों की समस्याओं को जानते हैं और उनकी सरकार की प्राथमिकता है कि जब किसान खुशहाल होगा तभी प्रदेश खुशहाल होगा। हरिशंकर त्यागी के साथ मैं विवेक श्रीवास्तव, सच बेधड़क के लिए, जयपुर। कोटा शहर के नगर निगम कोटा दक्षिण क्षेत्र में नगर निगम की ओर से वार्डों में विकास कार्यों में भेदभाव करने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर कांग्रेस पार्षद पवन मीणा ने उप महापौर के नेतृत्व में निगम आयुक्त अनुराग भार्गव से मुलाकात की। इस दौरान ज्ञापन देकर सभी वार्डों में विकास कार्य समान रूप से करवाने की मांग की गई है। तो वहीं सभी वार्डों के कार्यों की निविदा जारी करें, नहीं करने पर 28 मार्च से धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई है। खबर भरतपुर से है, जहां केला भक्त मंडल के तहत नगरपालिका की लापरवाही को लेकर विरोध प्रदर्शन कर कर्मचारियों के खिलाफ नारेबाजी की गई। केला भक्त मंडल ने नगरपालिका कर्मचारियों के तहत साफ सफाई का ध्यान नहीं रखने को लेकर नाराजगी जाहिर की है। कीचड़ और जल भराव के पास ही नगरपालिका के तहत यात्रियों के लिए विश्राम टेंट और उचित व्यवस्था नहीं करने को लेकर रोष प्रकट किया गया। पांचवा दिन भंडारा हुआ है हमारा। आज ये कंडीशन है कि नगर पालिका की इतनी बड़ी नाकामी है कि यहाँ इतना खचाखच पानी भरा हुआ है और यहाँ गंदगी भी साफ करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। यहाँ गंदगी की भी हम खुद साफ करवा रहे हैं, कूड़ा हम फेंकवा रहे हैं। नगर पालिका केवल दिखाने के लिए रह गई है, कोई भी काम नहीं कर रही है। ये संतपुरा का रास्ता जा रहा है, उसके जस्ट सामने खचाखच पानी भरा हुआ है, पूरे यात्री परेशान है, सब लोग परेशान है। नगर पालिका अभी भी सोई हुई है, उनको कोई भी मतलब नहीं, किसी भी तरह का कोई। बारा के अंता से खबर है, पिता पुत्र पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया। मामले में पुलिस ने 2 बदमाश गिरफ्तार किए। पुलिस ड्राफ्टी के साथ बदमाशों का जुलूस निकाला गया। कर्जा चुकाने के लिए आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था। अंता के समीप भौजिया खेड़ी का ये मामला बताया जा रहा है। 24/3 को रात्रि 2 बजे के समकक्ष रामेश्वर मालव के घर पे आदिल और आशिक 2 बदमाश प्रवृत्ति के लोग थे। चोरी के लिए इसमें उसके घर पे घुसे थे। सूचना मिलने पर हम वहाँ पहुँचे, दोनों को डिटेन कर लिया गया है। ये दोनों पाली के बाली में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के तहत महाराणा सांगा को गद्दार कहने के विरोध में राजपूत समाज और सनातन धर्म के संगठनों ने कड़ा विरोध जताया। विभिन्न संगठनों ने इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जुलूस निकालकर सांसद के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही एडीएम शैलेंद्र सिंह चारण को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। सिरोही के शिवगंज से खबर आपको बता देते हैं। अज्ञात लोगों ने गौवंश पर कुल्हाड़ी से वार कर कुल्हाड़ी लगने से गौवंश घायल हो गया। घायल नंदी को गौशाला पहुंचाया गया। घटना को लेकर गौ सेवकों में भारी रोष है। शिवगंज थाना क्षेत्र के आलपा गांव का ये मामला है। जैसे ही जानकारी मिली कि आलपा गांव के अंदर किसी असामाजिक तत्व ने कुल्हाड़ी मार के नंदी महाराज को जख्मी कर दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पहुंचे। हमारे पास में एम्बुलेंस जैसी आवश्यक सुविधा उपलब्ध नहीं है। हम लोग किराए के वाहन से यहाँ पहुंचे और इसको गौशाला के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन क्षेत्र में लगातार गौ माता के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनके ऊपर कुल्हाड़ियां मारी जा रही है, धारदार हथियार से हमले हो रहे हैं, मुंह में ब्लास्ट किए जा रहे हैं और यहाँ के मंत्री जो है उनके मुंह से एक जो है लफ्ज भी नहीं निकल रहा है। हम लोग विधानसभा में भी देखते हैं कि रविंद्र सिंह जी भाटी जैसे लोग जो है गौ माता के हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और यहाँ के पशुपालक परिवार के विधायक होते हुए भी
हमारी गौ माता के लिए एक लफ्ज भी नहीं बोल रहे। ये तो हमारे लिए बहुत ही दुखद है। 36,000 प्लस वोटों से यहाँ से जिता करके भेजा, फिर भी हालात जो है बहुत ही गंभीर बनते जा रहे हैं। गौ माता के ऊपर बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही है, लेकिन यहाँ पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसको जयपुर से जानकारी। महेश नगर थाना पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। शातिर वाहन चोर राहुल बर्मन और प्रदीप हरिजन को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की 4 बाइक बरामद कर ली गई है। आरोपी राहुल बर्मन के खिलाफ 4 से अधिक प्रकरण दर्ज है। अलवर के रामगढ़ में बाइक चोर गैंग का आतंक देखने को मिल रहा है। बीते 1 महीने में इलाके से कई बाइक चोरी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक चोरों का सुराग हाथ नहीं लगा। तो वहीं रामगढ़ कस्बे के बस स्टैंड से भी हाल ही में बाइक चोरी घटना सामने आई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। तो वहीं घटना को लेकर पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जहाँ पे रुक गए किसी को होटल पे, वहाँ बाइक खड़ी कर दी। थोड़ी देर बाद आया तो बाइक का पता भी ना हुआ। कौन सी बाइक थी? स्प्लेंडर प्लस। फिर कोई सीसीटीवी फुटेज? सीसीटीवी फुटेज निकाला ना है। क्या आया उसमें? उसमें आया कि एक लड़का ले जाता हुआ दिख रहा, उसमें लोग तोड़ दिए। दौसा के सिकराय से खबर है। बता दें कि कालाखों के बैरवा बास में गेहूं की फसल में आग लगी है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने अपने ही स्तर पर आग पर काबू पा लिया। सूचना के बाद बड़ी संख्या में महिला पुरुष इकट्ठा हुए। सरपंच नरेश ने खेतों में पहुंचकर इसका जायजा लिया है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर खेतों में आग लगी और इसकी वजह ये शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है वजह, और ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग पर काबू पा लिया। काफी नुकसान हुआ है किसान को। अजमेर के दरगाह थाना क्षेत्र में नाबालिग को दुष्कर्म कर गर्भवती करने का मामला सामने आया। आरोपी पीड़िता के साथ लंबे समय से दुष्कर्म कर रहा था। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता गर्भवती हो गई। मामला सामने आते ही दरगाह थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित का बयान दर्ज किया गया। वहीं पुलिस ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 14 साल की बच्ची, नाबालिग बच्ची थी जो गर्भवती हुई थी। उसके संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध कराया। उसमें अनुसंधान कर आरोपी को या संसारी को गिरफ्तार किया गया। उसको अब अनुसंधान जारी है। जैसी सूरत होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। क्या शिकायत में क्या बताया घटना? जयपुर रेंज महानिरीक्षक पुलिस की ओर से चलाए गए वांछित अपराधी की धरपकड़ के तहत अलवर पुलिस ने 6 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी दिनेश चंद्र ने बताया कि न्यायालय से विभिन्न मामलों में फरार चल रहे आरोपी नरेंद्र, महेश, महेंद्र, रवि, धर्मवीर, अरुण को गिरफ्तार किया गया है, जो न्यायालय में काफी लंबे समय से वंचित चल रहे थे। महानिरीक्षक पुलिस महोदय द्वारा आज वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में अभियान चला गया है, जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस महोदय और डिप्टी साहब द्वारा निर्देशित किया गया, जिसमें आज विभिन्न टीमें बना करके और जो वांछित अपराधी थे उनकी तलाश की गई, जिनमें न्यायालय से वांछित 3। पाली की सोजत से खबर है। नेशनल हाईवे 162 पर 16 प्लेट से भरे चलते ट्रक में आग लगी है। अजमेर से पाली जाते समय बीच रास्ते में हादसा हुआ। आग लगने का कारण ट्रक में भरी 16 प्लेट जलकर राख हुई। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सोजत क्षेत्र के नेशनल हाईवे 162 जार्डन सरहद में हादसा हुआ है। बांसवाड़ा जिले के भुगंडा गांव में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में अचानक से आग लग गई। हादसे के दौरान घर के युवक ने साहस दिखाते हुए सिलेंडर को घर से बाहर निकाला। वहीं करीब 10 मिनट बाद गैस सिलेंडर में लगी आग खुद ही शांत हो गई। चित्तौड़गढ़ के कपासन में डीवाईएसपी के निर्देशन में वांछित आरोपी की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने गांव कांकरवा से हत्या के आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार किया।
दोनों को पूछताछ के लिए न्यायालय से 3 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। दिनांक 21/3/25 को अमृतलाल यादव और दिलीप यादव ये अपने घर में बैठे हुए बाप बेटे दोनों शराब पी रहे थे। उस दौरान उनका बड़ा बच्चा है पप्पूलाल यादव, तो उनसे गाली गलौज कर रहा था, तो उनसे लड़ाई झगड़ा आपस में शराब के नशे में झगड़ा कर बैठे, उसके मारपीट कर डाली, उसके सिर में चोट आई जिसको यहाँ से 108 द्वारा। खबर बाड़मेर से है, जहां बाड़मेर जोधपुर पैसेंजर ट्रेन में एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी थाना पुलिस रेलवे स्टेशन पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। मृतक की पहचान उसके पास से मिले आधार कार्ड के आधार पर सुखप्रीत सिंह के रूप में हुई है, जो पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब का निवासी था। सर, ट्रेन में एक शव मिला है, किसका शव है और क्या सूचना मिली? कल रेलवे स्टेशन मास्टर ने जरिए टेलीफोन बताया कि ट्रेन जोधपुर बाड़मेर पैसेंजर 54-813 में किसी अज्ञात लावारिस का अचेत अवस्था में बॉडी पड़ी है। तो तुरंत मैं स्टाफ के पहुंचा और उसको रात के चिकित्सालय बाड़मेर लेके आए। तो डॉक्टर साहब ने मृत घोषित किया और मोर्चरी में बॉडी रखी और उसके पास मिला पर्स से। खबर